कहानी की शुरुआत में ही हम एक आर्कियोलॉजिस्ट अरुण चैटर्जी को देखते हैं। अरुण अपनी वाइफ रिया और उनके छोटे से बेटे अलादीन के साथ रहते हैं। एक दिन रिया और अरुण अपने छोटे बेटे के साथ घूमने निकलते हैं, लेकिन वहीं पर ही उन लोगों पर एक गैंग अटैक कर देती है जो कि एक मैजिक लैम्प को ढूंढ रहे थे। लेकिन अरुण को वो मैजिक लैम्प पहले ही मिल जाता है और वो उस मैजिक लैम्प को एक जगह पर छुपा कर रखता है और वो गैंग इस लैम्प को ढूंढते हुए अरुण और रिया दोनों को ही मार डालते हैं। लेकिन उनका बेटा अलादीन किसी तरीके से बच जाता है और इसके बाद से ही अलादीन अपने दादाजी के पास बड़ा हो रहा था और वो अपने पेरेंट्स को काफी मिस करता था। और अपने दादाजी की मौत के बाद अलादीन बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। अलादीन ख्वाहिश नाम की एक फिक्शनल सिटी में रहता था जहाँ पर उसके कोई खास दोस्त भी नहीं थे और कासिम नाम का एक लड़का अपने गैंग के साथ बचपन से ही अलादीन को बहुत ही परेशान किया करता था और बड़े होने के बाद भी इस चीज का कोई बदलाव नहीं था और ऐसे ही अलादीन की जिंदगी कट रही थी। लेकिन फिर अलादीन की कॉलेज में जैस्मिन नाम की एक लड़की आती है और उसे देखते ही अलादीन को उसे प्यार हो जाता है। लेकिन जैस्मिन के सामने भी कासिम और उसके फ्रेंड्स अलादीन की बहुत ही बेइज्जती करते हैं जो कि अलादीन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन जैस्मिन अलादीन के साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करती है और जैस्मिन को कासिम से ये पता चलता है कि अलादीन का बर्थडे था और वो अलादीन के लिए एक बर्थडे पार्टी अरेंज करते हैं और इसी पार्टी में कासिम अलादीन को बेइज्जत करने के लिए जैस्मिन के हाथों उसे एक लैम्प गिफ्ट करवाता है और वो सबके सामने अलादीन को उस लैम्प को घिसने के लिए भी कहता है और अलादीन को मजबूरी में वैसा करना ही पड़ता है। लेकिन इसके बाद ही देखा जाता है कि ये लैम्प कोई मामूली लैम्प नहीं बल्कि वही मैजिक लैम्प है जो कि बहुत साल पहले अलादीन के पापा को मिला था और उन्होंने उसे कहीं पर छुपा दिया था और यही मैजिक लैम्प मार्केट से कासिम खरीद कर लाया था और अलादीन ने उस लैम्प को घिसा था जिसकी वजह से उस लैम्प में से एक जीनी बाहर निकल कर आता है जो कि अपना नाम कहता है जीनियस। इसके बाद जीनियस अलादीन से मिलता है लेकिन अलादीन उसे देखकर पहले बहुत ही डर जाता है और ये बात यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं था कि वो उस लैम्प से निकला हुआ जीनी है। और जीनियस अपने जीनी होने का सबूत देने के लिए अलादीन को तरह तरह के मैजिक ट्रिक्स दिखाते हैं और ये सब कुछ देखकर अलादीन बहुत ही चौंक जाता है। इसके बाद जीनियस अलादीन को उसके 3 विश मांगने के लिए कहता है जिससे कि वो आजाद हो सके। लेकिन अलादीन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो कहता है कि उसे कोई विश नहीं मांगना। ऐसे जीनियस के अचानक अलादीन की जिंदगी में आ जाने से अलादीन की बोरिंग जिंदगी में बहुत रौनक आ जाती है लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। इसके बाद जीनी भी थक हार कर ये फैसला करता है कि वो अलादीन के सपनों में जाकर ही ये देखेगा कि वो आकर क्या चाहता है और उसी हिसाब से उसके विश पूरी कर देगा। इसके बाद जब एक दिन अलादीन सो रहा था तब जीनियस अलादीन के दिमाग के अंदर जाता है और उसके सपनों में वो देखता है कि अलादीन जैस्मिन को बहुत पसंद करता है और सपनों में ही वो अलादीन को कन्विंस करता है कि वो उसकी फर्स्ट विश ये मांगे कि जैस्मिन उससे प्यार करने लगे और अलादीन भी ये विश करता है। अगले दिन सुबह अलादीन देखता है कि जैस्मिन पूरी तरीके से बदल गई है और वो अलादीन से प्यार भरी बातें भी करती है। अलादीन को भी ये अच्छा लगता है लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि ये सब कुछ मैजिक की वजह से हुआ है और वो जीनियस को अपने सेकंड विश के तौर पर मांगता है कि जैस्मिन को पहले जैसा ही नॉर्मल कर दे। वो उससे प्यार तो कर रही है लेकिन ये मैजिक की वजह से है जो कि ठीक नहीं है और जीनियस उसकी सेकंड विश के तौर पर जैस्मिन को पहले तरह ही नॉर्मल कर देती है और अब जैस्मिन अलादीन को सिर्फ एक अच्छा फ्रेंड के तौर पर ही देख रही थी। लेकिन इसके बाद अलादीन को कासिम बार बार चिढ़ा रहा था और उसे हमेशा यही एहसास दिलाता है कि वो जैस्मिन के काबिल नहीं है और कासिम ही जैस्मिन का बॉयफ्रेंड बनेगा। ये सब कुछ देखकर अलादीन को भी बहुत बुरा लगता है और वो जीनियस से अपनी थर्ड विश मांगता है। वो कहता है कि वो चाहता है कि जैस्मिन उससे प्यार करे लेकिन ये सब कुछ मैजिक की वजह से ना हो, इस बात का जीनियस को ध्यान रखना पड़ेगा और जीनियस भी इस बात के लिए मान जाता है और वो बहुत कोशिश करता है ताकि जैस्मिन अलादीन को पसंद करने लगे और वो अलादीन को तरह तरीके की ट्रिक्स भी बताता है और जिसकी वजह से जैस्मिन भी थोड़ा थोड़ा अलादीन को पसंद भी करने लगती है। इसके बाद एक दिन जैस्मिन आकर अलादीन को उसके साथ डिनर पर चलने के लिए कहती है और अलादीन भी बहुत ही खुश हो जाता है। लेकिन वहाँ पर कासिम भी पहुँच जाता है और वो फिर से अलादीन और जैस्मिन के बीच आने की कोशिश करता है लेकिन इस बार जीनियस वहाँ पर मौजूद था और वो कासिम और उसके फ्रेंड्स को अच्छे से मजा चखाते हैं। अलादीन की जिंदगी में बहुत दिनों बाद खुशियाँ वापस आ रही थी
लेकिन फिर उन लोगों की जिंदगी में एंट्री होती है रिंग मास्टर नाम के एक आदमी की, जो कि एक्स जीनी भी थे। और वो रिंग मास्टर भी इस मैजिक लैम्प को ढूंढ रहे थे, और इस लैम्प को ढूंढते ढूंढते वो जीनियस तक पहुंच जाते हैं। और देखा जाता है कि ये रिंग मास्टर जीनियस से भी काफी ताकतवर है, और वो जीनियस को कैद कर लेता है और उसे धमकी देता है कि वो अलादीन के पास जाकर ये कह देगा कि उसके पेरेंट्स की मौत जीनियस की वजह से ही हुआ है। और रिंग मास्टर ऐसा ही करता है, और वो एक रैंडम गाय की भेस लेकर अलादीन से मिलने के लिए जाता है और उसे ये कह देता है कि उसके पेरेंट्स की मौत जीनियस की वजह से ही हुई है। और ये बात सुनकर अलादीन बहुत ही शॉक में आ जाता है, क्योंकि वो जीनियस को अपना फ्रेंड मानता था। और फिर जब वहाँ पर जीनियस पहुँचता है तो अलादीन उससे ये बात पूछता है कि उसके पेरेंट्स की मौत उसी की वजह से हुआ है या नहीं। और वो जीनियस से सिर्फ हाँ या ना में ही जवाब मांगता है, और जीनियस को मजबूरी में हाँ ही कहना पड़ता है। और अलादीन उसकी और कोई भी बात नहीं सुनता है और गुस्से से उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। इसके बाद जीनियस वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अलादीन जब घर से बाहर निकला था तो उस पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं, और जीनियस वहाँ पर उसे बचाने के लिए भी आता है। और अलादीन को बचाने के बाद जीनियस अलादीन से पूछता है कि वो मैजिक लैम्प कहाँ है। जीनियस कहता है कि वो उसके घर पर ही है, और इसके बाद ही देखा जाता है कि रिंग मास्टर को वो मैजिक लैम्प मिल गया था, और वो उस मैजिक लैम्प में फिर से जीनियस को कैद कर लेता है, और इस बार वो खुद इस मैजिक लैम्प का और जीनियस का मालिक बनता है। और वो जब जीनियस को फिर से उस मैजिक लैम्प से बाहर निकालता है तो उससे अपनी फर्स्ट विश मांगता है कि जीनियस जाकर अलादीन को मार डाले। लेकिन जीनियस ऐसा करने के लिए मना कर देता है, जिसके वजह से जीनियस की सारी जादुई ताकतें चली जाती है, और रिंग मास्टर कहीं न कहीं यही चाह रहा था। इसके बाद वो जीनियस को कहता है कि वो अब उसके किसी काम का नहीं रहा, इसीलिए वो उसे वहाँ से भेज देता है। और इसके बाद जीनियस अब एक सिर्फ मामूली इंसान बन के रह जाता है। और फिर वो अलादीन से आकर मिलता है और उससे सारी सच्चाई कहता है। वो कहता है कि उसके पेरेंट्स की मौत उसकी वजह से तो हुई है, लेकिन उसने अलादीन के पेरेंट्स को नहीं मारा। दरअसल रिंग मास्टर ने अलादीन के पेरेंट्स को मारा है, और वो बहुत सालों से ही इस मैजिक लैम्प को ढूंढ रहा था, जो कि अलादीन के पेरेंट्स को मिल गया था, और इसी की वजह से रिंग मास्टर ने उन लोगों को मौत की सजा दी थी। इसके बाद देखा जाता है कि रिंग मास्टर अपने कुछ गैंग मेंबर्स के साथ जैस्मिन को किडनैप कर लेता है, और जब जीनियस को इसके बारे में पता चलता है तो वो अकेले ही जैस्मिन को बचाने के लिए पहुंच जाता है, और रिंग मास्टर जीनियस को मार डालता है। और फिर वहाँ पर अलादीन भी पहुँचता है। वो जीनियस की मदद करना चाह रहा था, लेकिन उसे भी बंदी बना लिया जाता है। इसके बाद रिंग मास्टर की असली प्लान सामने आता है। दरअसल उसने ये प्लान किया था कि 10,000 साल बाद आसमान के ऊपर से एक कॉमेट जाने वाला है, और वो उस कॉमेट के रिफ्लेक्शन को चोरी करने वाला था, जिसकी वजह से उसे जीनी के सारे पावर्स वापस से मिल जाएंगे। लेकिन जब ये रिचुअल परफॉर्म हो रहा था तब अलादीन हिम्मत जुटाकर इस रिचुअल के पीछे आ जाता है और उस कॉमेट के रिफ्लेक्शन को खुद चोरी कर लेता है, और वो उसे जीनियस को दे देता है, जिसकी वजह से जीनियस फिर से जिंदा हो जाते हैं और उन्हें उनकी सारी जीनी के पावर्स वापस मिल जाते हैं। और अपने सारे पावर्स वापस पाने के बाद जीनियस रिंग मास्टर को एक मिरर के अंदर कैद कर लेते हैं, और फिर उस मिरर को तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग रिंग मास्टर को हमेशा हमेशा के लिए हरा देते हैं। और इसी के साथ साथ रिंग मास्टर के सारे गैंग मेंबर भी हार जाते हैं। और आखिर में हम देखते हैं कि अलादीन, जैस्मिन और जीनियस तीनों वापस से अपने सिटी में आ जाते हैं, और वो तीनों भी काफी खुश थे, और अलादीन और जैस्मिन भी अब एक दूसरे से प्यार करते थे। इसके बाद वो लोग देखते हैं कासिम को, जिस पर जीनियस ने मैजिक किया हुआ था, और वो बहुत दिनों बाद कासिम के ऊपर से अपना मैजिक हटा देते हैं। और जिसके बाद कासिम फिर से अलादीन के साथ बुरा बर्ताव करता है, लेकिन इस बार जीनियस उसकी हेल्प करने के लिए आगे नहीं आता, और वो कहते हैं कि अब अलादीन पहले जैसा नहीं रहा। दरअसल उस कॉमेट को हाथ में लेने के बाद अलादीन के अंदर भी कुछ शक्तियाँ आ गई थी, और वो अब अपनी उसी शक्तियों के इस्तेमाल करता है और कासिम को मजा चखाता है, जिससे कि ये समझ में आता है कि अब अलादीन को जीनियस या फिर किसी और की जरूरत नहीं है। वो अपनी मुश्किलों का सामना अब खुद ही कर पाएगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।